क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर क्रैश कर गई। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर से क्रैश कर गई है। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे काविश मेमन से। आगाह कीजिएगा हमें काविश। बिल्कुल, देखें, मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के मनफी असरात देखे जा रहे हैं। डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बार फिर क्रैश कर गई है। एक बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ चुका है। इथेरियम भी 23% नीचे आया है। इथेरियम कॉइन एक दिन में $35 से कम होकर $2,200 तक गिर गया है। मार्केट क्रैश होने से मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। उसकी वजह जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि देखा जा रहा था कि इसराइल की जानिब से जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस्माइल हानिया का जो कत्ल हुआ है उसमें ये बराह रास्त मुलव्वस हैं। उसके बाद ईरान ने जो है वो ये फैसला किया था कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा। उसके बाद से देखें कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी है। अमेरिका का भी एक जानिब वाज़ेह मौके पे कि वो इसराइल की भरपूर हिमायत करने के लिए तैयार है। अब देख रहे हैं कि मार्केट पर जो है वो मनफी असरात कर रहे हैं। वो क्रिप्टो जो डिजिटल करेंसी है, जो इन्वेस्टर्स है वो भरपूर सहारा ले लेते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट एक नेगेटिव सिम की जानिब है और बिटकॉइन समेत जो दीगर करेंसीज हैं वो इस वक्त डाउनफॉल की जानिब गामजन है। काविश, ये बताइएगा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी आलमी मालियाती इदारा जो है ओन नहीं करता। इसका ऊपर जाना, इसका नीचे आना, इसको रेगुलेट करना, किस तरीके से ये सब जो है वो किया जाता है? बिल्कुल, देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू था जिस पर जो माहिरीन है वो ये कह रहे थे, इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये हमेशा से ये खदशात रहते थे कि चूंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है कि एप्लीकेशन के थ्रू जो चलाई जा रही थी। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो सिलसिला था वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते थे और जब मार्केट ऊपर जाती थी तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग करते थे। लेकिन इसके मैकेनिज्म के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सवालात उठा रहे थे। लेकिन अब ये देखा है कि जब मार्केट क्रैश की है तो यकीनन कोई लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो अब यही है कि जो नेगेटिव असरात देख रहे थे कि ऐसा कुछ टाइम कबल से जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो हौसला है वो बढ़ा था और यही वजह है कि उन्होंने मार्केट में डिजिटल करेंसी की खरीदारी भी की थी, उनको प्रॉफिट भी मिला था। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अचानक जो है वो मार्केट लास्ट टाइम 2022 में भी देखा गया था कि क्रिप्टो मार्केट इसी तरह से क्रैश हुई थी और जो सरमायाकार है उनका एतमाद टूटा गया। लेकिन बाद में ये देखा गया था कि एक बार फिर मार्केट जो है वो ऊपर हुई थी और जो सरमायाकार है उनका एतमाद बहाल हुआ था। लोगों ने एक बार फिर इन्वेस्टमेंट की थी। बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही थी। 70,000 जैसा कि बता रहे हैं पर था और अब $50,000 पर आ गया। साथ ही इथेरियम के जो 35% भी हम नीचे आया है। तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं अब उनका एतमाद भी टूटा है। अब नहीं मालूम कि ये कब तक जो है वो मार्केट या मजीद किसी भी सतह पर सस्टेन करती है या मजीद नीचे जाती है, ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। ये भी बताइएगा काविश के बिटकॉइन जो है वो क्रैश कर गई है मार्केट, तो क्या इसकी ख़रीदारी में, इसके ख़रीदारों में इजाफा हुआ है या फिर एक अनसर्टेनिटी बरकरार है, इस वजह से ख़रीदारी नहीं की जा रही? आप बिल्कुल देखें, ये तो देखा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जो इस वक्त जो मार्केट जो डाउनफॉल चाहिए तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो महतात जरूर हुए होंगे और जो इस वक्त खरीदारी है बिटकॉइन की उसका सिलसिला भी रुक गया होगा। क्योंकि जो सिनेरियो जो पूरा इस वक्त बना हुआ है उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है डिजिटल करेंसी पर, तो यकीनन जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो महतात जरूर हुए होंगे और वो इंतजार कर रहे होंगे कि मार्केट जब कोई सस्टेन हो, थोड़ी स्टेबल हो, तो उसके बाद ही वो फिर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो मार्केट में भी ऐसा ही देखा गया है कि जब 2022 में मार्केट इस तरह क्रैश हुई थी तो कुछ अर्से तक तो हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स जो है वो उन्होंने थोड़ा अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की थी और जब मार्केट में हाई ऊपर जाने के जब इशारे जो नेगेटिव की जाने से जब मार्केट हटी तो फिर लोगों ने ठीक है काविश, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।